काव्य के भेद। आज हमें काव्य के भेद पढ़ना है। अभी तक हम लोग हिंदी काव्य, कविता किसे कहते हैं, कविता के विषय क्या हो सकते हैं, चलो, कविता और संगीत, सादृश्य विधान, शब्द शक्ति, कविता के सौंदर्य तत्व, ये सारी चीजें पढ़े। समझ गए? आज पढ़ेंगे काव्य के भेद। काव्य कितने प्रकार का होता है, काव्य के कितने प्रकार होते हैं। इधर बैठ लो पीछे, इसमें ज्यादा लोग हो गए, इसमें 3 ही लोग हैं। काव्य के 2 प्रकार होते हैं। काव्य के कितने प्रकार होते हैं? 2। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य माने सुनना, जो हमें केवल सुनाई पड़े, और एक होता है दृश्य काव्य, जिसे हम देख सकते हैं। समझ गए? काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से, अभिनय माने नाटक, अभिनय माने नाटक, जो अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है, जैसे एकांकी और नाटक। ध्यान से सुनो, जो चीजें बता दी जाएंगी फिर दोबारा उसका नंबर नहीं लगेगा। बताई जाएंगी तब जब उसमें कहीं तुमको दिक्कत होगी, पूछोगे तब बताई जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो, समझो, और जहां समझ में ना आए उसे पूछो। श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं। अभी तक हम काव्य के 2 भेद पढ़े, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीतियां आती हैं। इसका जब हम मतलब लगता रहेगा जब हम काव्य पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, काव्य पढ़ेंगे, तो तुमसे हम बीच बीच में पूछते रहेंगे और इसको बताते रहेंगे, इसलिए समझे रहोगे तो समझ में आएगा। तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीतियां आती हैं। प्रबंध काव्य के भी 3 भेद हो गए एक तरह से, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां। और मुक्तक काव्य के भी 2 भेद हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, और गेय मुक्तक जिसे हम गा भी सकते हैं, जिसमें लय, तुक, राग ये सब होता है। समझ गए? जैसे कबीर, रहीम वगैरह का जो वो है दोहा है, वो भी मुक्तक है, तो उसको हम गा भी सकते हैं। उसको हम केवल पढ़ ही नहीं, उसको हम गा भी सकते हैं। जो है कि उसको केवल पढ़ने तक ही नहीं सीमित है, हम आराम से उसको, ऐसा है वो कि उसको हम गा सकते हैं। इसमें बैठ लो तीसरी लाइन में। अब आ गया प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य देखो,
इसमें हम लोग दृश्य काव्य नहीं पढ़ेंगे। हाँ बुक दे दो। इसमें दृश्य काव्य, हमारा जो काव्य है वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ही इसमें पढ़ेंगे। दृश्य काव्य में आ जाता है नाटक एकांकी, जो अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, समझ गए, वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें केवल जो है प्रबंध, ये श्रव्य काव्य ही अपने साहित्य में पढ़ेंगे। इसमें काव्य में प्रबंध काव्य के अंतर्गत अब देखो, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, और आख्यानक गीतियां किसे कहते हैं। महाकाव्य, प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। पहले तुम महाकाव्य का वैसे ही समझ लो कि महाकाव्य कैसा होता है, हम कैसे पहचानेंगे। तो महाकाव्य में रचनाकार वो जीवन पर्यंत का वर्णन करता है, उससे जुड़ी समस्त घटनाओं का वर्णन करता है, समझ गए, सबका सभी का चित्रण करता है। महाकाव्य में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की सारी चीजों का उसमें चित्रण रहता है। उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी का, उससे जुड़ी सभी घटनाओं का, छोटी छोटी घटनाओं का भी जो है चित्रण होता है, समझ गए एक लाइन में। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। महाकाव्य की जो कथा है, जो वो विषय लेता है, कभी वो इतिहास प्रसिद्ध, यानी कि इतिहास में प्रसिद्ध होती है। जो भी पढ़ोगे तो जैसे साकेत, इनका मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। ये साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। बहुत अच्छा, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग का महाकाव्य है साकेत, और साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला का चित्रण किया है, समझ गए। विशेषकर जो है उर्मिला का, तो वो कैसा है, पौराणिक ना, ऐतिहासिक, जो प्रसिद्ध हो उसी का चित्रण महाकाव्य में कवि करता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसका जो नायक है वो उदात्त। उदात्त का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर नैतिक मूल्य हो और जो उदार हो, नैतिकता के साथ साथ जिसमें उदारता हो, वही है उदात्त। और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार तथा शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। जो महाकाव्य होता है, 3 रस में से एक रस उसमें प्रधान होगा, चाहे वो वीर रस हो, चाहे श्रृंगार हो, और चाहे शांत रस हो, समझ गए। और शेष रस गौड़ होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, सर्गों में बंधा हुआ होता है। जैसे साकेत का नाम लिए तो साकेत में 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? कामायनी।
कामायनी में कितने सर्ग हैं? हाँ, वेरी गुड, 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। हाँ चलो। गौड़ माने छोटा, गौड़ माने जैसे वो श्रृंगार, वीर या शांत में से ये मुख्य रस होता है, और मतलब कि उसका वो प्राधान्य नहीं रहता है और रसों का। हाँ, कहीं कहीं जैसी बताया कि ना महाकाव्य में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का चित्रण होता है, तो बीच बीच में जो घटनाएं आ रही हैं उसमें और भी रस आ सकते हैं बीच बीच में, समझ गए? उसमें और भी रस, जैसे रौद्र रस, बीभत्स रस, कोई भी रस बीच बीच में आ सकता है, लेकिन उसका जो मुख्य रस रहेगा, जो पूरे महाकाव्य में रहेगा, वो इन्हीं तीनों में से रहेगा। समझ गए? महाकाव्य बताए कि सर्गबद्ध होता है, जैसे कामायनी में 15 सर्ग है और साकेत में 12 सर्ग है। और कह रहे कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, इससे कम में महाकाव्य नहीं होता है। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता, महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। यानी कि महाकाव्य कैसा हो? धारावाहिकता। कभी सुने हो धारावाहिकता? वाहिक का नाम है सीरियल जो चलता है, कहते नहीं हो धारावाहिक? सीरियल, धारावाहिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आजकल हिंदी से ज्यादा बच्चे इंग्लिश समझ रहे हैं। धारावाहिक कहेंगे तो तुमको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सीरियल कह देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। सीरियल का मतलब क्रमानुसार। हाँ, कि आज जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो जब कारागार में उनका जन्म हुआ है, जन्म होते ही वो रुक गया। आधे घंटे 1 घंटे का सीरियल आ रहा है, वो चल रहा है नाटक, तो वो जन्म होते ही खत्म। लेकिन फिर वहीं से दूसरा सीरियल, दूसरा धारावाहिक कल शुरू होगा, तो तुम्हारा एक उस पे मन अटका रहेगा, अब आगे क्या होगा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब कल तो यहाँ पे भगवान का जन्म हो गया, अब देखें आगे कैसे होता है, क्या होगा ना। तो वही धारावाहिक एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हो, एक चेन है जैसे, तो एक चेन से दूसरी चेन जुड़ती चली गई हो, वही है धारावाहिकता। यानी कि उसका क्रम बना हो, टूटे ना। एक कहानी एक कड़ी दूसरी कड़ी से पूरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की पूरी घटना क्रमानुसार जुड़ी हो। तो केवल जैसे हमारा ही जीवन है, किसी का भी जीवन है, तो जब हम जन्म लेंगे तो केवल हमारी कथा तो उसमें रहेगी नहीं, हमारे साथ साथ काफी कथाएं हमारे इर्द गिर्द घूमेंगी ना। तो उसी तरह उन कथाओं का भी वर्णन होता है जो उस प्रसंग में, जिसका वर्णन जो मेन है, जो नायक है, जो उसमें आए हैं, उसके साथ साथ। समझ गए? तो महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। आधुनिक जो महाकाव्य लिखे गए हैं, उसके जो प्राचीन प्रतिमान, नियम, कानून थे, उसमें अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। समझ गए? अब पहले क्या था, इतिहास प्रसिद्ध ही होना चाहिए महाकाव्य, लेकिन अब आज
जो आधुनिक महाकाव्य है वो मानव जीवन से संबंधित कोई भी घटना, कोई भी समस्या जो है इसका विषय बन सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में विशेष क्षमताओं का होना अनिवार्य है। यानी कि उसमें कुछ विशेष क्षमता होनी चाहिए। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जैसे पद्मावत। पद्मावत जो है ये भक्ति काल में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। इसमें पद्मिनी का चित्रण है। इसमें पद्मिनी का चित्रण है और पद्मिनी के साथ साथ थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, बता देंगे तो। और रामचरित पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। रामचरितमानस में साक्षात भगवान राम के जीवन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, समझ गए। साकेत में बता दिए कि लक्ष्मण और उर्मिला का चित्रण है। प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास में आधुनिक तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने राधा और कृष्ण का, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा के वियोग का उसमें चित्रण है। राधा जो है ये पवन को अपना दूत बना करके उनके पास अपना संदेश भेजती है, समझ गए। पवन को अपना दूत बनाकर पवन के माध्यम से संदेश भेजती हैं राधा। फिर ये कामायनी में मनु और श्रद्धा का चित्रण है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। उर्वशी जो है उसमें उर्वशी नाम की नायिका रहती है, जो ये क्या बोलते हैं, कामदेव की पत्नी रति का नाम ही बहुत जैसे कन्फर्म थोड़ा से देख के बताएंगे समझ के कि उर्वशी में उन्हीं का चित्रण है। रति की पत्नी कामदेव को ही उर्वशी कहा गया है। लोकायतन ये सुमित्रा नंदन पंत का जो है महाकाव्य है, समझ गए। तो इस तरह से ये सारे प्रसिद्ध इतिहास, ये जो है हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और जो सबसे पहले महाकाव्य लिखा गया आदिकाल में, वो महाकाव्य का नाम है चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसको लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है वो चंद्रवरदायी के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, चंद्रवरदायी उसके रचनाकार हैं, समझ गए। आगे देखो खंड काव्य। अभी तक तुम क्या पढ़े, महाकाव्य। महा माने ही बड़ा, महाकाव्य यानी बड़ा महान, समझ गए। तो उसमें ये समझ जाओ कि और खंड काव्य, खंड माने ही क्या होता है, खंड माने टुकड़ा, खंड माने भाग, टुकड़ा। तो इस शाब्दिक अर्थ से कुछ चीजें पकड़ा करो। खंड काव्य
महाकाव्य। महा माने ही बड़ा, महा, और खंड माने ही छोटा, टुकड़ा, भाग। तो पहले सबसे पहले उसके शब्द पर जाओ, शब्द के अर्थ निकालो, तो भूले भी रहोगे तब भी याद आ जाएगा। समझ गए? तो महा माने बड़ा, जिसमें जीवन पर्यंत का वर्णन हो। खंड माने छोटा, जीवन के किसी एक घटना का वर्णन हो। खंड माने छोटा, माने टुकड़ा, भाग, तो जीवन के किसी एक भाग का, एक पक्ष का वर्णन हो, वही है खंड काव्य। खंड काव्य में पूरे जीवन का वर्णन नहीं होता है, जीवन के किसी एक पक्ष, एक महत्वपूर्ण घटना, एक भाग का वर्णन होता है। कहीं कभी को कोई घटना उसके जीवन की अच्छी लगी, उस समझ में आई, तो वही उस घटना को, उसमें भी धारावाहिकता रहती है, उसमें भी जैसे राम रावण युद्ध ही कब केवल वर्णन किया है, लेकिन वो कैसे कैसे मारे भगवान राम रावण को, तो वो धारावाहिकता यानी कि सीरियल तो रहेगा ही, क्रम। तो इसलिए इसको भी प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा गया। अब प्रबंध का तुम शाब्दिक अर्थ अभी नहीं समझे। प्रबंध माने क्या होता है? प्रबंध के अंतर्गत पढ़े हम महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियां। महाकाव्य का अर्थ समझ लिए, खंड काव्य का समझ लिए, लेकिन प्रबंध का नहीं समझे। तो प्रबंध काव्य का क्या अर्थ होता है? प्रबंध माने ही शाब्दिक अर्थ बोलते हैं, लिया करो पहले शाब्दिक अर्थ। प्रबंध माने, प्र माने विशेष रूप से, और बंध माने बंधा हुआ, विशेष रूप से बंधा हुआ, वही है प्रबंध। प्रबंध माने विशेष रूप से बंधा हुआ, ये है प्रबंध। ये तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा कि प्रबंध काव्य नहीं बताए हैं किसे कहते हैं, इसलिए हम भी थोड़ा से भूल गए। तो लेकिन जब अर्थ जानते रहोगे तभी समझ में आएगा। प्रबंध माने विशेष रूप से बंधा हुआ, एक कड़ी दूसरी कड़ी से, एक चैन दूसरी चैन से जब बंधती हुई चली जाती है तो वही क्या होता है? प्रबंध। और उसी के 3 भाग होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियां। खंड काव्य, खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है। बताया ना, अंश माने भी भाग होता है, किसी एक पक्ष, एक घटना या एक भाग का चित्रण होता है। लेकिन खंड काव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंड काव्य जो है ये महाकाव्य का कोई संक्षिप्त रूप या एक सर्ग नहीं है, ये अपने में एक अलग पूर्ण काव्य है, लेकिन केवल एक घटना उसमें उसके जीवन की रहेगी। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है। समस्त खंड काव्य में एक ही छंद प्रयुक्त होता है, पूरे खंड काव्य में एक छंद प्रयुक्त होता है, चाहे वो रोला हो, चाहे कुंडलिया हो, चाहे दोहा हो, जो भी हो, तो एक छंद प्रयोग। दोहा में तो आख्यानक गीतियां आ जाएंगी, वो मुक्तक हो जाता है, दोहा नहीं रहेगा। समझ गए? तो वो दोहा जब आएगा तो महाकाव्य के अंतर्गत आएगा। कोई ऐसे ऐसे दोहे हैं जो महाकाव्य में ही आएंगे, लेकिन वो आख्यानक गीतियां में चला जाएगा। अभी आख्यानक गीतियां का अर्थ समझाते हैं। तो समस्त खंड काव्य में एक ही छंद प्रयुक्त होता है, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध। पंचवटी में क्या है? पंचवटी में लक्ष्मण, जब भगवान राम पंचवटी में निवास करते हैं तो उस घटना का वर्णन है जब राम वो लक्ष्मण वहां पहरेदार बन के रहते हैं। उसी की पंक्ति है,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कौन सा धनुर्धारी है ये जो इतनी रात में जाग रहा है, जबकि भुवन भर, भुवन माने पूरा संसार, भुवन माने पूरा संसार, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, योगी कुसुमा युद्ध योगी सा, भोगी आगे भोगी है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा लग रहा है ये जो योगी सा दिख रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी कोई राजकुमार हो, राजमहल में रहने वाला हो, और ये जो है आज योगी सा बना हुआ है। तो कह रहे हैं जब सारा संसार सो रहा है तब ये कौन सा धनुर्धारी है जो इतनी रात में पहरा दे रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, इस कुटिया में क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। कह रहे हैं जिसका पहरेदार बना हुआ है, ये जो सामने बैठ के इस कुटिया की रक्षा में बैठा हुआ है, इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। ये छोटी सी कुटिया तो दिख रही है और ये रात भर पहरा दे रहा है, इसमें ऐसा कौन सा धन है कि जिसकी रक्षा में इसका पूरा जीवन जो है रत है, लगा हुआ है। रत माने लगा हुआ है, समझ गए। तो ये जो है खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी का ये खंड काव्य है, पंचवटी। और ये जो पंचवटी है ये एक अलग खंड काव्य है। तो फिर इसी तरह आता है जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत मतलब पूरा उन्होंने लगभग प्रबंध काव्य ही रचे हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और उन्होंने मतलब कि द्विवेदी युग में काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में खंड काव्य और महाकाव्य की रचना की है, समझ गए। जयद्रथ वध, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के ये सब कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कहाँ सॉरी खंड काव्य हैं। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का है और जयद्रथ वध ये किसका है। जयद्रथ वध भी हमको लगता है ये मैथिली शरण गुप्त का ही है। नहुस नहीं, वो तो नाटक है, नहुस नाटक है, वो नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का। ये नहुस जो है हाँ ये दूसरा है, ये खंड काव्य है। ये हमको लगता है पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस। अब याद तो सब था लेकिन थोड़ा से काफी दिन पढ़े हो गया, थोड़ा विस्मृत कंफ्यूजन होता है। फिलहाल हम देख के तुमको ये सब लिखवा देंगे, समझ गए। इसको हम समझ के तुमको लिखवाएंगे। तो ये अभी जो है इसको उसमें रखो, लिखवा देंगे। पंचवटी, जयद्रथ वध और नहुस, सुदामा चरित नरोत्तम दास का है।
सुदामा चरित किसका है? नरोत्तम दास का खंड काव्य है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। जो जान रहे हो लिख लो। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त और सुदामा चरित ये नरोत्तम दास, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण भी जो है अभी याद नहीं आ रहा है। और हल्दी घाटी, हाँ ये श्याम नारायण पांडे का है। वेरी गुड। हल्दी घाटी किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। समझ गए?